बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। आज हम अपने इस लेक्चर में मोल से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। मोल्स के मुताल्लिक हमने काफ़ी डिस्कशन की हुई है। वो सारे के सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। मोल क्या है, मोल का वोगेट नंबर के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी हमने अपना लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं मोल को डिटरमाइन करने के लिए, मैथ्स के हवाले से या हमें वॉल्यूम दिया गया है उसके हवाले से, या हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं तो हम मोल कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये फार्मूलाज भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। वो सारा लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। आज हम मोल से रिलेटेड एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 की 1.4 एग्जांपल है। इसमें उसने हमें क्या दिया है, H3PO4 का उसने हमें मैथ दिया है ग्राम में। वो हमसे पूछ रहे हैं अगर आपके पास H3PO4 का इतना मैथ मौजूद हो तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल मौजूद होंगे। आइए हम चलते हैं मोल के फार्मूला की तरफ। मोल बराबर किसके है, मैथ। अगर हमें ग्राम में मैथ दिया गया है तब डिवाइडेड बाई मोलर मैथ। अब मोलर मैथ कैसे निकालेंगे। मोलर मैथ हम H3PO4 जो है इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, उसके बाद ऑक्सीजन है, इन सभी के एटॉमिक मैसेज डिटरमाइन करेंगे। इनके एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन करके हम उन सबको आपस में जमा करेंगे। जमा करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका मोलर मैथ होगा। हम पहले मोलर मैथ निकालते हैं। ये फार्मूला है, इस फार्मूला के तहत हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। मोलर मैथ किस चीज का, H3PO4 का। तीन हाइड्रोजन है, तीन को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ। फिर फास्फोरस का लिखेंगे, 31 है उसका। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 है। फास्फोरस का एक था तो उसका 31 लिख दिया हमने एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का क्या है, 16 है एटॉमिक मास। 4 एटम ऑक्सीजन के मौजूद है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन सभी का आंसर आता है हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। हमारे पास जो H3PO4 है उसका मोलर मैस भी आ गया। मैस भी हमें दिया हुआ है एग्जांपल में। मोलर मैस हमने निकाल लिया। अब हम इसके मोल मालूम करने लगे हैं। मोल क्या होंगे, H3PO4 का अगर हमारे पास 40 ग्राम मैस मौजूद हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे H3PO4 के, हम निकालने लगे हैं। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मोल कैसे मालूम कर सकते हैं, मैस को डिवाइड करेंगे जो हमें ग्राम में दिया गया है उसके मोलर मैस के। जिस कंपाउंड का मैस हमें दिया गया होगा उसी कंपाउंड के मोलर मैस पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। आइए देखते हैं हम क्या मैस दिया गया है। हमें मैस दिया गया है, ये फार्मूला फॉलो कर रहे हैं अपने क्लास को। मैस कितना दिया गया, 40 ग्राम। डिवाइड किस पे करना है, मोलर मैस। मोलर मैस हमने ये निकाला है, ये आ गया हमारे पास मोलर मैस 98 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 98, ये मोल क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब हम क्या करने लगे हैं, हम डिवाइड करने लगे हैं 40 को 98 पर। जो मैस हमें H3PO4 का दिया गया था उसको डिवाइड कर रहे हैं H3PO4 के मोलर मैस के ऊपर। 40 डिवाइडेड बाई 98, हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं। इनको आपस में डिवाइड करें, मोल कितना आएंगे, नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं 0.408। साथ में क्या लिखेंगे, मोल।
समझ आ गई? अगर हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमें कंपाउंड का मैस ग्राम में बताया गया है, तब हम क्या करते हैं, मोल का फार्मूला लगाते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमें दिया गया है, मोलर मैस हम क्या करते हैं, उसी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को आपस में जमा करके हमारे पास जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, मोलर मैस। जैसे हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस लिखा, उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। फास्फोरस का एटॉमिक मैस लिखा, क्योंकि फास्फोरस अकेला है तो हमने उसका सिंपल अपना एटॉमिक मैस लिख लिया। उसके साथ हमने जमा किया ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, एटॉमिक मैस क्या है, 16 है। इन सभी को इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इनके एटॉमिक मैसेज को जमा किया, हमारे पास आंसर आया 98 ग्राम पर मोल। ये निकला है हमारे पास इस कंपाउंड का मोलर मैस। इस कंपाउंड के मोलर मैस निकालने के बाद हमने क्या किया, यही मोल वाला फार्मूला लगाया। मैस हमें ऑलरेडी दिया गया था, मोलर मैस के ऊपर उसको डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.408 मोल पाए जाते हैं। कितना ग्राम, 40 ग्राम H3PO4 में। आइए हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। आपकी बुक में इस एग्जांपल का नंबर है 1.5। हमें क्या दिया गया है, दिया गया है कार्बन का जो मैस है वो 9 ग्राम है। हमने ये बताना है कि हमारे पास अगर 9 ग्राम कार्बन मौजूद हो तो उसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। अब नंबर ऑफ मोल हम कैसे मालूम करेंगे, मोल यही वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि मैस दिया गया है ना, जहां पे भी मैस दिया गया होगा यही फार्मूला लगेगा। मैस ग्राम में दिया गया है, इसको डिवाइड करेंगे। अब कार्बन क्या है, हमारे पास एलिमेंट है तो इसका क्या होगा, एटॉमिक मैस होगा। ये क्या था, एक कंपाउंड था, हमने इसका मोलर मैस लिखा। H3PO4 क्या था, कंपाउंड था, इसका हमने मोलर मैस लिखा। कार्बन क्या है, अकेला एलिमेंट है, इसका क्या लिखेंगे, एटॉमिक मैस। कार्बन का एटॉमिक मैस हमें मालूम है, क्या है कार्बन का एटॉमिक मैस, AM से लिख रहा हूं, AM किसका, कार्बन का। एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन 12 है। अब हमने क्या करना है, हमने मैस को डिवाइड करना है, जो हमें दिया गया है 9 ग्राम को डिवाइड करना है एटॉमिक मैस कार्बन के 12 पे, ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, क्योंकि ये होगा ग्राम पर मोल। एटॉमिक मैस किसमें आएगा, ग्राम पर मोल। अब ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने एटॉमिक मैस को डिवाइड कर हमारे पास जो मैस दिया गया है ग्राम में, उसको डिवाइड करना है कार्बन के एटॉमिक मैस पे। हम डिवाइड करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 12। हमारे पास जो मोल का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.75 मोल। अगर हमारे पास इस आंसर से क्या पता चल रहा है, अगर हमारे पास 9 ग्राम कार्बन मौजूद हो तो कार्बन के 9 ग्राम मैस में 0.75 मोल पाए जाएंगे। बाकी दो एग्जांपल है, हम उनको भी डिस्कस करते हैं, आप इनको देख लें। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं एग्जांपल 1.6। ये चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल है 1.6। पहले हमने 2 एग्जांपल डिस्कस कर लिए, अब ये तीसरी एग्जांपल है 1.6 इस चैप्टर की। आज के लेक्चर में ये तीसरी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। हमें मैस दिया गया है H2O, पानी का मैस दिया गया है कितना ग्राम, 6 ग्राम। हमने मालूम करना है कि इस 6 ग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ मोल पाए जाते हैं। उसके बाद इस 6 ग्राम पानी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद इसी मैस में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे। हमने जो भी चीज मालूम करनी हो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल को डिटरमाइन करेंगे, मोल मालूम करेंगे। मोल का फार्मूला पहले भी बता चुका हूं आपको। मोल का क्या फार्मूला है, मोल का फार्मूला है
क्या चीज दी गई हमें? मैथ दिया गया है। जब मैथ दिया गया हो तब हम फार्मूला लगाते हैं मैथ ग्राम में, इसको डिवाइड करते हैं किस पर? पानी एक मॉलिक्यूल है, यहां पर क्या लिखेंगे? मोलर मैस। ये वाला फार्मूला लगाते हैं। जहां कहीं भी हमें मैस दिया गया होगा कि आपने क्या करना है, मोल मालूम करना है, हम यही फार्मूला लगाएंगे। अब मोलर मैस क्या होगा? H2O का मोलर मैस। हाइड्रोजन का क्या है? 1.008 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ऑक्सीजन का है 16। इन दोनों के एटॉमिक मैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मैसेज को आपस में जमा करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 18 ग्राम पर मोल। आ रही है समझ? अब हमने क्या करना है, मैस हमें ऑलरेडी दिया गया है, मोल मालूम कर रहे हैं हम। कितना मैस दिया गया है? 6 ग्राम। मोलर मैस क्या है? मोलर मैस हमने ये निकाला है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसल, 6 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.33। ये मोल ऊपर जाएगा, इसके साथ हम क्या लगा देंगे? मोल। हमारे पास मोल की तादाद निकल आई। 6 ग्राम वाटर में कितना मोल पाए जाते हैं? 0.33 मोल पाए जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे मालूम कर सकते हैं मोल से। अब आज हम वही नंबर ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन करके देखते हैं कि उस फार्मूला के तहत हम कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वाटर के 6 ग्राम में पाए जाते हैं कितना होंगे। आइए चलते हैं। मोल का एक और फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने के लिए। इस मैथ्स वाले फार्मूला से हटकर अब हम क्या लिखेंगे? हमने क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोल नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने डिटरमाइन करने हों तब हम क्या करते हैं, जो मोल है वो इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम Na से लिखते हैं। एवोगाड्रो नंबर को किससे लिखते हैं? Na से। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हम मॉलिक्यूल मालूम करने लगे हैं तब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, मतलब ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं एवोगाड्रो नंबर में। हम पहले इस फार्मूला को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। मोल हमने निकाल लिए हैं, ये हमारे पास मोल भी आ गए, एवोगाड्रो नंबर भी हमें पता है। हमने मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है। एवोगाड्रो नंबर यहाँ पर डिवीजन में है, जब इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। Na लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसी फार्मूला को अरेंज करके आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने मोल ऑलरेडी मालूम कर लिए हैं। मोल की क्या नंबर है? 0.33 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने लगे हैं। हम क्या करेंगे? 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6.02 1.98 10⁻23 molecules, number of molecules। इस एग्जांपल में हमने क्या मालूम करना था? मोल मालूम करना था, वो हमने मालूम कर लिया इस फार्मूला के तहत। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हमारे पास निकल आए।
इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब यह है कि जो हमारे पास 6 ग्राम वाटर मौजूद है उसमें 1.98 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। किसके? वाटर के। 6 ग्राम वाटर में 1.98 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं पानी के। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने मालूम करना है नंबर ऑफ एटम्स। हमें मॉलिक्यूल की जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल की कंपोजिशन को देखना होगा। वाटर का क्या फार्मूला है? H2O। अब जो पानी का एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम मौजूद हैं? 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, 3 एटम मौजूद हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, हमने नंबर ऑफ एटम मालूम करना है ना। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आ रहे हैं? 3 एटम्स। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले हुए हैं। इस 3 को क्या करेंगे? इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स, पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 एटम है। हमने मालूम करना है कि हमारे पास जो 6 ग्राम वाटर था उसमें कितने मॉलिक्यूल थे? 1.98 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स थे। अब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम पाए जाते हैं? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम पाए जाते हैं। 3 को क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.98 10 रेज़ टू पावर 23। आइए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स, 1.98 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर आएगा 5.94 10 रेज़ टू पावर 23। जो 3 चीजें हमने मालूम करनी थी, 6 ग्राम वाटर में हमने मालूम कर ली। मोल मालूम करना था, मोल हमने इस फार्मूला के तहत मालूम कर लिया। उसके बाद हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने थे, इस फार्मूला के तहत मालूम कर लिया। तीसरे नंबर पर हमने क्या करना था? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम निकाल चुके थे। हमने कंपोजिशन चेक की, एक पानी के मॉलिक्यूल में 3 एटम पाए जाते हैं। फिर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे हमने उसको क्या किया? 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ गए। इस एग्जांपल में 2 फार्मूला इस्तेमाल हुए हैं। पहला फार्मूला ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मालूम करने के लिए, दूसरा फार्मूला ये वाला इस्तेमाल हुआ है नंबर ऑफ, यहाँ पर ये पहला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है मोल की तादाद मालूम करने के लिए, पहला फार्मूला इस्तेमाल हुआ। दूसरा फार्मूला इस्तेमाल हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल क्या था? मोल बराबर था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसको डिवाइड करते हैं किसके? एवोगाड्रो नंबर के। हमने इस फार्मूले को अरेंज किया, इसके तहत हमने क्या किया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन किया। अब एक और एग्जांपल बचती है, आप पहले इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से देख लें, फिर हम शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल है, इसमें हमें मॉलिक्यूल्स की तादाद बताई गई है। हमने मॉलिक्यूल्स की तादाद से क्या करना है? नंबर ऑफ मोल को मालूम करना है, और जो हमारे पास कंपाउंड है जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताए गए हैं उस कंपाउंड का मास मालूम करना है। कल हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था, आज हम उसी फार्मूला को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। हम देखते हैं कि हम किस तरह इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं और हमारे पास आंसर आता है। हमने क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमें दिए गए हैं, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर बराबर है 6.02 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, इस फार्मूला के अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे? मोल मालूम। मोल का एक फार्मूला क्या है? मोल का एक फार्मूला है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर पे। इस तरीके से हम मोल मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि मोल अगर हमें मैस दिया गया हो, हम मैस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसी कंपाउंड के मोलर मैस के ऊपर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल मालूम कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला क्या था, तीसरा फार्मूला ये था कि अगर हमारे पास वॉल्यूम हो, क्या हमें किसी चीज का वॉल्यूम दिया गया हो एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमें किसी चीज का वॉल्यूम दिया गया हो, हम उसको क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं मोलर वॉल्यूम के ऊपर। इस तरीके से भी हमारे पास क्या आते हैं, मोल्स आते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए, डिफरेंट एग्जांपल के सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब डिफरेंट फार्मूलाज लगाए जाते हैं। इसकी जगह इस एग्जांपल में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि उसने हमें क्या दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं, हमने मोल मालूम करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास है पड़े, एवोगाड्रो नंबर हमें ऑलरेडी ये फिक्स है, एवोगाड्रो नंबर वो भी दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, मोल मालूम करने के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें दिए गए हैं वो लिखेंगे 3.01 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद एवोगाड्रो नंबर पर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 23 के साथ कैंसल, ये मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल पर मोल, ठीक है, मोल मोल ऊपर जाएगा तो जमा में हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 3.01 डिवाइडेड बाई 6.02। हमारे पास जो मोल का नंबर आया वो आया 0.5। मोल का नंबर क्या है, 0.5 मोल। अब हमने क्या करना है, मैस मालूम करना है। हमें पता है कि इसी मोल का फार्मूला लगाते हुए हम क्या करेंगे, मैस मालूम करेंगे। मोल हमें मालूम है, हमने निकाल लिया है। मैस ग्राम में डिवाइडेड बाई मोलर मैस। हम पहले क्या करेंगे, इसी फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। मोल हमारे पास मौजूद है, मोलर मैस हमने क्या करना है, मालूम करना है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा उस कंपाउंड का जिसके हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद थे। हमने उसका मोल निकाला, मोल निकालने के बाद हमने उसका क्या निकालना था, ये मैस निकालना था। मैस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है मोल क्या है, बराबर है मैस और मोलर मैस के। मोलर मैस को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस क्या है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस क्या है, मोलर मैस किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन क्या है, 12 है, ऑक्सीजन क्या है, 16 है, दो ऑक्सीजन है, ये 32 हो जाएगा। 12 जमा करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 44। अच्छा, अब देखें हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है ये 44 ग्राम और मोलर मैस हमारे पास आ गया। यहाँ पर मोलर मैस लिखे 44 ग्राम और मोल का नंबर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 0.5 मोल। इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। मोल के साथ कैंसल। अब हमने क्या करना है, 44 ग्राम जो हमारे पास मोलर मैस है किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22 ग्राम मैस। अब देखें हमारी इस एग्जांपल में दो फार्मूलाज लगे हैं। एक लगा है ये, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए थे, हमने मोल मालूम किया। दूसरा ये वाला फार्मूला लगा, हमने मैस मालूम करना था, मोलर मैस को दूसरी साइड पर लेकर गए, उसको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब
हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 3.01 10⁻23 क्या हूँ मॉलिक्यूल्स हूँ, तो उसका मैस कितना होगा 22 ग्राम मैस होगा। आ रही है समझ? अच्छा, ये सारी एग्जांपल जिन भी फार्मूलाज को सॉल्व करते हुए हमने सॉल्व किए हैं, मैं वो फार्मूला लिखने लगा हूँ। आप इन फार्मूला को रिमाइंड कर लेना, ताकि कोई भी एग्जांपल आपको इस तरह की दी जाए तो आप फार्मूला को अरेंज करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते। मोल के 3-4 फार्मूलाज हैं, ये देख लें। मोल बराबर होता है मैस ग्राम में, इसको डिवाइड करते हैं क्या मोलर मैस, या अगर हमारे पास क्या होगा कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा उसका मोलर मैस निकालेंगे। अगर हमारे पास क्या होगा एलिमेंट होगा तो उसका क्या लिखेंगे यहाँ पर एटॉमिक मैस। एक फार्मूला ये है हमारे पास। दूसरा फार्मूला क्या है, मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर पे, ये बराबर होता है 6.02 10⁻23। उसके बाद तीसरा फार्मूला क्या है, मोल अगर हमें किसी चीज का वॉल्यूम दिया गया हो, वॉल्यूम किस पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ मोलर वॉल्यूम के साथ। मोलर वॉल्यूम की क्या नंबर है 22.414 dm³। अगर हमें किसी चीज का वॉल्यूम दिया गया हो तो हम उसको क्या करते हैं इस नंबर पर डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं। ये 3 फार्मूलाज हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। इंशाल्लाह अगर सिंपल वो आपसे पूछेंगे तो आप कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए होंगे इस पे डिवाइड कर लेंगे। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं आपको मैथ्स दे देते हैं, कहते हैं कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताएं, आप पहले क्या करेंगे इस फार्मूला के तहत मोल के नंबर मालूम करेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मोल आपने मालूम किए हुए होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। आज के लेक्चर के साथ हमारा 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इश्यू हो तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफी, अल्लाह हाफिज़।